साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज है 11 जनवरी 2025 और 11 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देखेंगे। साथियों अगर आप अभी इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो साथियों आप इससे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की करंट अफेयर की क्लास को। आज की करंट अफेयर की क्लास में साथियों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया है। साथियों ये 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा। साथियों ये नई दिल्ली में खेला जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है साथियों, हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा। साथियों ये अमेरिका हटाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है। साथियों ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है, इस बात को आप याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में डिजाइन चिट ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साथियों ये आपके संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगला छठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रीति नंदी का निधन हुआ है, वे कौन थी। साथियों वे एक फिल्म निर्माता थी, इस बात को आप याद रखेंगे। सातवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है। साथियों ये सिप्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। आठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है। साथियों ये इनहा कैना बारो बनी है, इस बात को आप याद रखेंगे। कौन? इनहा कैना बारो। देखते हैं साथियों नौवां प्रश्न क्या कह रहा है। नौवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जॉन ड्रमानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये साथियों घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? जॉन ड्रामानी महामा ने। साथियों अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं साथियों। ये हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। साथियों ये $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। साथियों अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। ये नितिन गडकरी के द्वारा की गई है, इस बात को आप याद रखेंगे। 12वां प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। ये गुणोत्सव 2025 इस कार्यक्रम शुरू किया है, इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है साथियों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। साथियों ये मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय वार्ता की है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हाल ही में आशीष नैथानी को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों ये उत्तराखंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? ये आशीष नैथानी को, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 15वां, यानी कि हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों ये बी नारायणन को ये इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों 11 जनवरी 2025 से 25 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते थे उन सभी की मैंने इसमें चर्चा की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ। साथियों फिर मिलता हूँ अगली करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। साथियों धन्यवाद।